दोस्तों बहुत से क्रिएटर का ये कॉमन मसला है। वो कहते हैं कि सर हमने मेहनत की है, व्यूज़ आए हैं, सब्सक्राइबर आए हैं और वाइट टाइम भी कंप्लीट हो गया। जब यूट्यूब मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया हमने, तो फिर हमने अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो हमें रीयूज़ कंटेंट का प्रॉब्लम आ गया है। अब क्या करें? तो दोस्तों अगर तो आप भी इसी तरह का कंटेंट बना रहे हो और अप्लाई कर रहे हो मोनेटाइजेशन का और आपको रीयूज़ कंटेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे रीयूज़ कंटेंट को मोनेटाइजेशन फ्रेंडली बना सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से नए क्रिएटर्स के लिए जो नए नए यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं कि यार ये रीयूज़ कंटेंट क्या होता है। देखो, रीयूज़ कंटेंट किसी भी क्रिएटर की जो वायरल वीडियो है, आप जाते हैं यूट्यूब के होम पेज पे, वहाँ पर आपको एआई वीडियो, फेसलेस वीडियोस मिलती हैं जो मिलियन में व्यूज़ ले रही हैं, अच्छा खासा उसमें एंगेजमेंट है। आप उससे अट्रैक्ट होते हो, आप उसके शेयर लिंक पे क्लिक करते हो और उसके लिंक को कॉपी करके उस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हो। डाउनलोड करने के बाद आप अपने ही चैनल पर एज इट इज़ उसको अपलोड कर देते हो। और बास केसेस में ऐसा होता है कि फ्री टॉक की वीडियोस और कुछ फुटेजेस उसमें ऐड करके एक कंपाइल कर ली जाती है वीडियो, और इसको जब अपलोड करते हैं आप सिस्टम पे, तो सिस्टम इसको डिटेक्ट कर लेता है और इसको रीयूज कंटेंट का फ्लैग लगा देता है। और जब मोनेटाइजेशन करते हो तो मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो देखो, इसकी मिसाल आपको मैं आसानी से ये देना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिरयानी बनाने का प्लान है। बिरयानी आपका मन हो रहा है कि यार बिरयानी बनाए, तो उसके लिए आपने चिकन और उसके बाद राइस ला के रख दिए। चिकन और राइस दोनों मौजूद हैं किचन में, और किचन में रखने के बाद आप ये सब तस्वर कर रहे हो कि यार ये दोनों चीज़ें तो मैंने रख दी हैं, अब ये बिरयानी ऑटोमेटिकली बने। बिरयानी बगैर आपकी मेहनत के, आपकी वैल्यू के, आपकी एडिशन के हरगिज़ भी बिरयानी बनने वाली नहीं, जब तक आप इन दोनों चीज़ों को ऐड ना करो। और साथ में बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो ऐड करने वाले हैं, जो ज़रूरी है, मसाले, बाकी चीज़ें, उसको कंप्लीट करोगे, फिर जाके आपकी ये रेसिपी तैयार होगी, बिरयानी आपकी रेडी हो जाएगी। बिल्कुल सेम इसी वे में आप यूट्यूब के जो रीयूज़ कंटेंट को भी समझो कि उसमें जब तक आप अपना खुद का स्क्रिप्ट, अपना वॉइस ओवर, अपनी स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लेनेशन तो ये ऐड नहीं करोगे, तब तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप ये चीज़ें सारी कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है और मोनेटाइजेशन फ्रेंडली कंटेंट आपका रेडी हो जाता है। इसको और मज़ीद आसान से समझते हैं। आप कहते हो कि यार मैं मूवी के क्लिप्स वगैरह यूज़ करना चाहता हूँ, तो मूवी के क्लिप्स को आप डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करके आप उसको डायरेक्टली अपलोड कर रहे हो, तो फिर तो प्रॉब्लम आनी है। और ये एक हाईली रिस्क कंटेंट है। देखो, आपने मूवीज़ को डाउनलोड करना है, जो क्लिप आप यूज़ करना चाह रहे हो, जिस पे आपको करना है क्या, कमेंट्री करनी है, रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है। इस हवाले से भी कोई प्रेडिक्शन है कि यार लोग इसको ज़्यादा देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सारा का सारा आपने वीडियो में डिस्क्राइब करना है। यानी कि जो भी किसी भी क्रिएटर का आप क्लिप तो ले सकते हो, लेकिन क्लिप लेने के बाद उस क्लिप से ज़्यादा खुद की कमेंट्री, एनालिसिस, रिव्यू, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि खुद की जो वैल्यू है जो आपने देनी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। कंटेंट जो जिसका भी आपने उठाया वो कम होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी रिस्क नहीं होता। और बाद लोग ये करते हैं कि यार एआई वॉइस का भी यूज़ करते हैं। देखो, एआई वॉइस अगर कहीं से भी रोबोटिक लगेगी ना, वो प्रॉब्लम बनेंगे। फिर ये कहना कि ये हमने तो अपनी एफर्ट लगाई थी, लेकिन कंटेंट हम तो जैसे बना सकते थे वैसे ही बनाया, फलाना क्रिएटर बना रहा है और दिमागा कर रहा है। किसी के एग्जांपल ले लेते हैं, किसी बड़े क्रिएटर की। देखो, उसका इशू आए या ना आए, आपके इशू का मतलब है आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो सालों की मेहनत है वो बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए सालों की मेहनत को बर्बाद करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करो, ताकि आपका चैनल सेफली करे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो कि वन टाइम आपने अर्निंग तो करनी नहीं है। आप चाहते हो यार फ्यूचर में मैं इसी कमाई करता रहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल शॉप होती है, आप कहते हो यार महीनों सालों में इससे कमा कमा के अपनी फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट करो। बिल्कुल इसी तरीके से आपका चैनल है, इसको अगर आप सेफ लेके चलोगे आगे से, फिर आपके आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी हवाले से थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में हो तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखना, कोई क्वेश्चन ड्रॉप लाद भी करना। अल्लाह हाफिज़।